बोली श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवंशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में यदुवंश में अवतार लेकर जन्म के साथ ही ऐसे ऐसे परम पावन चरित्र किए, ऐसी ऐसी मधुर दिव्य लीलाएं की, अजी मनुष्यों की कौन कहे। ये तो कलयुग है। भगवान के अवतार काल के समय देवता भी मोहित हो जाते थे। और प्रसंग है ब्रह्मा जी के मोह का। जगत पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जैसे कभी रामावतार में देवर्षि नारद को मोह हुआ, कभी गरुण जी को मोह हुआ, कभी माता सती को मोह हुआ। आज इन नंदनंदन की लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हुआ। इन सर्वेश्वर की लीला ही ऐसी है, जो जितना बड़ा होता है उसका मोह भी उतना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मादि सब देवताओं के सबसे बड़े हैं भाई ब्रह्मलोक में, पर इनका मोह भी बहुत बड़ा हुआ।
सृष्टि की रचना में तो ये समर्थ हैं। सृष्टि की रचना में तो ये समर्थ हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। और श्रुतियों के, वेदों के आदि दृष्टा, चारों वेद हाथ में रहते हैं। समस्त लोक के पितामह, चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान। अजी मोह किसको हुआ? चारों वेदों के वक्ता और स्वयं सरस्वती माँ शारदा जिनकी सहचरी है, अपनी भ्रम में भटकने लगे। तो विधि के विधान करता है और अपने ही विधान के विरुद्ध क्या कहा जाए, कुछ भी कहो, अपार महिमा है भगवान के योग माया की, भगवती योग माया। अब कृपा सिंधु श्री कृष्ण ही कृपा करें तो कोई माया के मोह का आवरण उससे निकल आवे। इसीलिए तो ये जो परमहंस जन हैं, कह लो सर्वस्व मुनि मानस हंस हैं ये नंदनंदन, इनकी महिमा को, महात्म को समझकर ही इनके चरणों का आश्रय पाने के पुण्य की कामना करते हैं। और ब्रह्मा जी इनके पुत्र ही तो हैं। अरे भगवान पद्मनाभ हैं, बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय। तो अजी ब्रह्मा जी जिन परम पिता, आप तो पितामह हैं सृष्टि के, जगत पिता, पर आपके जो परम पिता है, जिनकी नाभि कमल से आप प्रकट भये, तो उनके तो पुत्र ही हैं। पर क्षमा कर दिया, क्यों? क्षमा सिंधु है। और नहीं तो अगर ब्रह्मा जी अपनी पोथी खोलते और जो अपराध उन्होंने आके ब्रज में किया, अपनी पोथी खोलते तो अपनी पोथी में वो अपराध अक्षम्य दिखता है। पर भगवान तो क्षमा सिंधु है। हैं तो लोक मर्यादा के निर्माता, और उस लोक की मर्यादा को भंग किया। ब्रह्मा जी ने सुना था अचानक, अपार जयनाथ, जय हो जय हो जय हो। पर ब्रज में तो उन नंद नंदन की जय जयकार है। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा, आनंद कंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। अपार जयनाथ, ये जो भगवान गोविंद हैं, ये आनंद कंद हैं, आनंद की बरसात करने वाले, आनंद कंद। बड़ा जयनाद हो रहा था, बड़ा कोलाहल हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे आश्चर्य हुआ देव ब्रह्मा जी को कि अरे ये ऐसा, ये देवताओं ने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया, कितने उल्लास में भर गए, इतने बाजे बज रहे हैं, सब एक साथ जय घोष कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी को पता है इस समय देवराज इंद्र कोई उत्सव थोड़े ही कर रहे हैं। उत्सव होता अमरावती में तो क्या ब्रह्मा जी को निमंत्रण नहीं होता?
कोई युद्ध भी तो नहीं हुआ कि किसी दैत्यासुर को जीत लिया। तो इतना असीम आनंद नाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है? बाजे बज रहे हैं, जयनाद हो रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा था कि जो ब्रह्मलोक का बाहरी भाग है वहीं पे आवाज हो रही है, तो अपने हंस पर आरूढ़ थे ब्रह्मा जी, वहां से होकर निकले। तो जब ब्रह्मा जी निकले ना हंस पर, तो उन्होंने देख लिया, रे देवताओं के तो विमान ब्रजमंडल के आकाश में हैं, और ये जो देवताओं की आनंद की ध्वनि है, पृथ्वी को धन्य करने वाले किसी कारण के कारण हो रही है। वहां कुछ ऐसा कर्म हुआ है पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी सोचे, भैया देवताओं को इतना प्रसन्न कर सके पृथ्वी पर ऐसा पुण्य कर्मा कौन आ गया? कौतूहल था ना मन में। अच्छा, देवताओं ने जब ब्रह्मा जी को देखा होगा हंस पे, तो सबने प्रणाम करके आगे जाने का मार्ग दे दिया होगा, भाई ब्रह्मा जी आगे जाओ, बढ़ो महाराज। तो दृश्य था कि अघासुर मरा पड़ा था उस समय, निष्प्राण। सब लोग खाली होते थे जब अघासुर मरता था, भागता था, दौड़ाता था देवताओं को। कोई देवता टिकते नहीं थे अपने स्थान में। और वही, अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा था तो उस समय ये नीलमणि नंदनंदन श्याम सुंदर अघासुर के मुंह से बाहर आ रहे थे। वो ज्योति परिक्रमा करती है इनके चरणों में प्राप्त हो जाती है। मानो ब्रह्मा जी को संक्षेप में स्पष्ट हो गया, ये देवताओं के प्रसन्नता का कारण है इस अघ का मर जाना। सबसे बड़ा आतंक तो अमरावती का यही था, अभी श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। तो देवता स्तवन कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, और फिर अवसर के अनुसार उचित भी तो है। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। भले देवता हैं तो क्या किसी मनुष्य का सम्मान करने में संकोच तो नहीं करते, पर मन में प्रश्न उठा, मानव का सम्मान। स्वयं चौंक गए। अरे मृत्यु लोक में कोई कितना भी सामर्थ्यवान हो, अघ को नहीं मार सकता था। और किसी के जीव के भीतर से प्राण निकले तो ज्योति निकले और किसी अन्य के चरण में जाए, ये नहीं हो सकता। वो तो श्री हरि के ही चरण में समाहित हो सकती है। असुरों के अधर्म से जब धरती व्याकुल होती है दुख से, उसके दुख को देखकर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके क्षीर समुद्र गए थे, प्रार्थना भी किए थे उन नारायण से। वो परमात्मा तो अनंतशायी हैं। तो पहले ही पता पड़ी थी अवतार लेने वाले हैं। क्यों? भूमि पर असुर बहुत बढ़ गए ना। ब्रह्मा जी में कहाँ शक्ति है इनको समेटेंगे। समाधि में थे ब्रह्मा जी। उन परम पुरुष परमात्मा का, उनकी वाणी का आश्वासन ब्रह्मा जी को मिला था। मानो ब्रह्मा जी को लगा था कि उन परमात्मा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। लेकिन ये क्या हो रहा है? इतना विशाल ज्ञान ब्रह्मा जी का, उस ज्ञान ने ही आज इनको भ्रम में डाल दिया। वैसे भी जब भगवान के चरणों का आश्रय, उन भगवान के श्री चरणों में जो आस्था है जीव की, उसको अलग रखेगा, बुद्धि पर बल देगा कोई भी, तो वैदिक विद्या भी मुंह में डाल देती है। ब्रह्मा जी जान गए, मोह हुआ तो जान गए ना। तो द्वापर का जो युगावतार है वो भगवान अनंत है।
अनंत शीर्षाएं, सहस्र शीर्षाएं, अनंत पराक्रम, अचिंत शक्ति। और भगवान अनंत परमाचार्य हैं प्राणियों के। अच्छा, देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि वो भगवान अनंत आज वन में नहीं आए हैं। क्यों? दाऊ जी आए नहीं थे आज। अघासुर का वध हुआ, ग्वाल वालों ने वन में भोजन किया, दाऊ जी का जन्म नक्षत्र है, नहीं आए हैं। गौरवर्ण है पर 1000 वर्ण है, पर ब्रज में एक कुंडली है। वो ब्रह्मा जी स्पष्ट देख रहे हैं, देख रहे थे। वो एक कुंडली तो आज वन में आए नहीं। आज तो वो नंद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका अर्थ तो ये लग रहा है कि ये जो नीलमणि श्याम सुंदर श्रीहरि साक्षात हैं, पृथ्वी पर कृपा करके अग्रज के साथ आ गए हैं। अभी तक ब्रह्मा जी ने इनकी किसी लीला का दर्शन नहीं किया था। कहाँ तो सौंदर्य के सिंधु। भगवान की जो विविध बड़ी मधुर लीलाएं हैं ना, इनके दर्शन का सौभाग्य तो दिव्य धाम में पहुंचकर प्राप्त करने का अधिकार उन्हीं को मिलता है जिनको भगवान स्वयं अपना परिकर स्वीकार कर लें। पर देवताओं को या ब्रह्मा जी को ये लीलाएं देखनी है तो तभी देख सकते हैं जब भगवान का अवतार होता है। नित्यधाम में परिकर तो देखते ही रहते हैं भगवान की लीलाएं, पर देवताओं को तो तभी सौभाग्य होगा जब अवतार होगा पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी को मन में आया कोई पूरी संपूर्ण लीला इनकी हम भी देखते और अपने नेत्र धन्य करते, जीवन धन्य करते। पर ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। अरे वो ब्रह्मा जी जो साक्षात सरस्वती के सर्वस्व हैं, संदेह हो गया सृष्टा को, सृष्टि के सृष्टा को संदेह हुआ। नंदनंदन सखाओं के साथ जमुना पुलिन पर बैठे भोजन करने लगे। गोप सखाओं को अपना जूठन प्रदान करने लगे। अरे इन बालकों का परम सौभाग्य, इनके पुण्य की कोई क्या गणना कर सकता है, जिनको वो परमात्मा स्वयं अपनी जूठन प्रदान करे। और अपने हाथों से गोप सखा, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अपने हाथों से ग्वाल बाल गोपों के बालक बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान वस्तु सामग्री उसका गुण बता बताकर अपने हाथों से श्री कृष्ण को दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। इन बालकों को क्या पता, अरे ये साक्षात यज्ञ के भोक्ता है। और ये प्रसन्न होकर ग्रहण कर रहे थे। अरे बड़ी सावधानी से पवित्रतम सामग्री, तपभूत जो ब्राह्मण हैं, बड़े स्वर में श्रुति के मंत्रों से जिनको बड़े आदर से समर्पित करते हैं, तो अपने ही अग्नि स्वरूप जो भगवान का मुख है, उस आहुति को भी ये यज्ञ पुरुष बड़े संकोच से स्वीकार करते हैं। उन्हीं परमात्मा को देखो, ब्रह्मा जी अपना ज्ञान लगाते हैं, बुद्धि लगा रहे हैं। उन्हीं परमात्मा को ये यज्ञोपवीत से हीन, संस्कार से रहित गोप बालक अपना जूठन खिलाते हैं और ये बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। भाई श्रुति शास्त्र में, वेदों में, शास्त्रों में विधि विधान का विधाता ब्रह्मा जी तो हैं। थोड़ी ईर्ष्या भी हुई होगी ब्रह्मा जी को, जरूर कुछ क्रोध भी आया होगा जरूर।
ब्रह्मा जी सोच रहे होंगे चलो अज्ञान के ही कारण, पर ये तो बड़ा भारी अक्षम्य अपराध कर रहे हैं ये बालक। मैं रजोगुण का अधिष्ठाता, तो रजोगुण के अधिष्ठाता होंगे भाई ब्रह्मा जी, तो कर्म की जो बाहरी शुद्धि है उस पर पूरा आग्रह तो स्वाभाविक होगा। पर ब्रह्मा जी कोई और दिव्य लीला, मधुर लीला देखना चाहते थे, कृपा सिंधु भगवान की। और भगवान तो भाई घट घट में रमने वाले। ब्रह्मा जी के भीतर संकल्प हुआ और भगवान ने उस संकल्प की पूर्ति के लिए तो लीला बिहारी हैं। भगवती योग माया को संकेत कर चुके थे। और उन महामाया ने, इनकी जो महामाया है, उन्होंने मेरे मन को, मेरे मानस को मोह से ढक दिया था। ब्रह्मा जी उस समय समझे कहाँ थे, नहीं समझ पाए। अचानक बछड़े तृण के लोभ से चल रहे थे हरी हरी घास, वन में कुछ दूर चले गए। अब जैसे जीव परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़े और विषयों का लोभ बढ़ जाए तो विमुख हो जाएगा ना, भटक जाएगा। ब्रह्मा जी ने उपाय सोचा है तो परमात्मा, चलो खेल लो। सब बछड़ों को अपनी माया से सुला दिया आधा, वहाँ से उठाकर सुमेरु की गुहा में सुला दिया। सुमेरु पर्वत पे देवताओं के 21 लोक हैं। ये कोई केवल पर्वत नहीं है सुमेरु पर्वत कि किसी पर्वत की गुफा में डाल आए, सो बात नहीं है। यहाँ तो सब देवताओं के लोक बसे हैं। और फिर ऐसा दिव्य प्रदेश है, देवताओं का लोक है तो दिव्य प्रदेश है, किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो बहुत जल्दी गोप बालकों का भी ध्यान बछड़ों की ओर गया। अरे बछड़े नहीं दिख रहे, थोड़े व्याकुल हुए। पर ये श्याम सुंदर नीलमणि अपने सखाओं को आश्वासन दे दिए, खुद खड़े हो गए, बछड़ों की खोज करने लगे। बताओ ब्रह्मा जी क्यों नहीं व्याकुल होंगे? इतना सम्मान, इतनी श्रेष्ठता इन गंवार गोप बालकों को दे रहे, परमात्मा होकर बछड़ों को इतनी श्रेष्ठता कि उसको ढूंढने के लिए ये स्वयं जा रहे, अकेले जा रहे। थोड़े से इनके सखा व्याकुल हुए तो खुद चल दिए भोजन छोड़कर। आश्चर्य हो रहा है ब्रह्मा जी को। मानो ये गोप बालक तो स्वयं भोजन करते रहे और स्वयं जो सर्वेश्वर हैं सृष्टि के वो इनके सेवक बन जाएं, अपना भोजन तो अधूरा छोड़ दें और वन में बछड़े ढूंढने चल पड़े। भैया जीव सेवक है, पुरुषोत्तम तो सेव्य है। यहां उल्टी गंगा बह रही है, ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी तो आज तक यही पढ़े समझे थे, जीव सेवक है, पुरुषोत्तम सेव्य है। और यही तो सृष्टि की पावन परंपरा भी रही है आज तक। सुतीक्षण जी ने प्रभु श्री राम से कहा था, यह अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये संबंध तो सृष्टि में अनादिकाल से चला आ रहा है। परमात्मा सेव्य है, जीव सेवक है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये जो अहीर के बालक हैं ये तो उल्टी परंपरा चला रहे हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। तो नंदनंदन जैसे आगे बढ़े, ब्रह्मा जी ने सब बालकों को भी अपनी माया से सम्मोहित कर दिया और बछड़ों के पास ले जाके सुमेरु की उसी गुफा में, उसी देवलोक में सुला दिया।
तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कुछ काम धाम कर रहे थे, बीच में छोड़ के चले आए थे। इनको सुला दिया तो सोचे चलो ब्रह्मलोक जाऊं, वो जो अधूरा काम है उसको, कुछ जो काम चल रहा था उसको निपटाया हूँ। तो इस बीच में जब ब्रह्मा जी लौट कर गए थे ना ब्रह्मलोक, कुछ काम याद आ गया, क्योंकि सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को भी तो व्याकुल किया रहता है। साधारण कार्य थोड़े ही सृष्टि का। हर क्षण 20,000 जीव चले जाते हैं पृथ्वी छोड़ के, कितने प्रकट होते चले जाते हैं, कितना भारी कार्य है। तो थोड़ा ही समय लगा ब्रह्मा जी को इतना काम करने में। बच्चों को सुला दिया माया से, बालकों को भी वहीं सुला दिया माया से देवलोक में। सोचे बीच में काम छूटा था उसको पूरा कर आऊं। ब्रह्मलोक के द्वार पे पहुंचे थे ब्रह्मा जी, तो भैया जो अपमान वहां हुआ, ब्रह्मा जी समझ गए थे मैंने जो भयंकर भूलें की हैं उसके सामने ये अपमान तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। क्योंकि भगवान ने कल कहा था ना, ब्रह्मा जी, भगवान को तो गुस्सा आता है, भक्तों से जो दूर करे उस पर भगवान क्रोध करते हैं। खुद ही ब्रह्मा बन के चले गए थे। भगवान को लग रहा था ये बूढ़ा मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मेरे ब्रज में क्यों आया, ये मेरे बछड़े ले गया, मेरे सखा ले गया, और बेवजह मेरे पीछे पड़ा ये। मैंने तो इससे कोई न बात की, न कुछ कहा सुना, न कोई बात है, अकारण मेरे पीछे पड़ गया। तो भगवान भी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच ही गए थे। पूर्व प्रसंग में द्वारपालों से कह दिया, आजकल एक भूत जैसा कोई ब्रह्मा है बनकर जगह जगह डोल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में आवे, बिना मेरी आज्ञा लिए, बिना मुझसे पूछे उसकी बढ़िया खातिर पूजा कर देना, दोबारा इधर भटकने की गलती ना करे, पूरे सृष्टि में ब्रह्मा बन के जहाँ डोलना है डोले। सेवक तैयार, ब्रह्मा जी का आदेश है, ब्रह्मलोक के पहरेदार हैं, जवाबदार हैं। और ब्रह्मा जी तो सही में पहुंचे थे, कुछ काम चल रहा था उसको पूरा कर ले, निपटा ले, फिर देखेंगे कि ये श्री कृष्ण क्या करते हैं, क्या इनकी सामर्थ्य है, क्या इनका प्रभाव है, क्या इनका तेज है। और फिर तो वहाँ क्या हुआ जी, ब्रह्मलोक के द्वार पर इनके ब्रह्मलोक के द्वारपालों ने अपमानित भी किया खूब, और भगवान ने तो पिटाई की भी छूट दी थी ना, प्रताड़ित भी किया, और ये सब करके लौटने पर भी विवश कर दिया। द्वार से ही लौटे। तो ब्रह्मा जी ने ये जो माया की थी अपनी, कि बछड़ों को हर ले गए, बालकों को हर ले गए, मोहित कर दिया, इतनी ब्रह्मलोक का समय और बड़ा होता है। तो ये एक त्रुटि में ब्रह्मा जी को करने में 2.5 पल लगे थे पृथ्वी पर। जब वो ब्रह्मलोक में सुमेरु की लोक में जब बछड़ों को और छोटे छोटे बालकों को डाला, तो 2.5 पल लगा था ब्रह्मा जी को इस काम में। पर जब अपने द्वार से भगाए गए, हरिशरण अपमानित हुए, लौटे पृथ्वी पे, तो लगभग 1 साल बीत गया था। और सोचो अगर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में घुस गए होते, तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम पुरुषोत्तम है, परम पुरुषोत्तम है, उनकी लीला में कितनी बाधा पड़ती। 2.5 पल का काम, 2.5 पल ब्रह्मा जी के, और निकल गए 1 साल। वो द्वार से भगाने पे यह हालत हुई। अगर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले जाते, लौटते, तो पता नहीं, उस समय तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश होते, तो ये लीला कैसे पूरी होती। पृथ्वी का समय तो बड़ा तेज भागता है, 2.5 पल में यहाँ 1 साल बीत गया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर मैं ब्रह्मलोक में चला गया होता तो अनर्थ हो जाता उन पुरुषोत्तम की लीला के बीच में। कितनी बाधा पड़ती है।
वो भगवान कितने उदार हैं, उदार सिंधु हैं, कितने कृपा सिंधु हैं कि ब्रह्मा जी को उतनी भारी भूल भी नहीं करने दिए। ब्रह्मा जी जा तो रहे थे ब्रह्मलोक, पर ब्रह्मलोक में घुसने नहीं दिया। ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहले ही बना दी। पहले ही ब्रह्मा बन के अंदर आराम कर रहे थे, अपना आदेश सुनाकर द्वारपालों को। क्योंकि प्रभु को भी पता है कहीं ये घुस गया ब्रह्मलोक में तो भैया हमारे तो अवतार काल का आधा समय ही पूरा हो जाएगा। तो हमारी ये अघासुर वध की लीला तो बीच में रह जाएगी, वन का भोजन तो बीच में रह जाएगा, अपूर्ण है। तो अपराध तो कर दिया है ब्रह्मा जी ने, पर ठीक है, 2.5 पल का ही समय दिया प्रभु ने, 1 वर्ष बीत गया। तो ये बड़ी भारी अनुकंपा थी ना प्रभु की, बड़ी भारी कृपा थी ब्रह्मा जी पर। नहीं तो ब्रह्मा जी तो छाती पीट पीट के मर जाते। और फिर इतना अधिकार किसको है सृष्टि में जो उन परम पुरुषोत्तम की लीला में बाधा बन सके, अपनी माया लेके चला आवे। अरे वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान तो अपनी योग माया ब्रज में लेके बैठे हैं, और तू कहाँ से आ गया भाई? विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जान मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने आ रहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं आपकी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचावे, वो भी आपके मर्म को न जान सकें। तेऊ न जाने ही मर्म तुम्हारा। और जब केवट मिला था भगवान श्री राम को, देखते ही बोला कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। अब बताओ, कोई जवाब है भी इस बात का? कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। अब मैं आपका सब मर्म जानता हूँ, मानो आपके सब भेद रहस्य मैं जानता हूँ। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, विधि हरिशमु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने आ रहा। केवट कहता था मैं जानता हूँ, आपके चरणों की धूल का जो कमाल है ना वो मैं जानता हूँ। लीला है प्रभु की, भगत अभक्त अभगत हृदय अनुसारा। भगवान ने स्वयं कहा बाली के प्रसंग में, भगवान को पाप और पुण्य से क्या लेना देना, वो तो गुणातीत है, प्रकृति के 3 गुण से परे हैं। पर जब परिणाम का अवसर आता है तो एक ही कर्म का अलग अलग फल देते हैं, भक्त को अलग और अभक्त को अलग। भगत अभगत हृदय अनुसारा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहाँ तो इनको 2.5 पल लगे और नीचे यहाँ 1 साल बीत गया। द्वारपाल ब्रह्मा जी को देखे थे ना, अपने डंडे उठा लिए थे वेत्र, एक नहीं सुने थे असली ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी तो यही सोचे कि जो सृष्टि के संचालक हैं, मेरी जगह किसी और ब्रह्मा को लगता है नियुक्त कर दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी को ये थोड़ा ही पता था कि वो खुद ही विराजमान है ब्रह्मलोक में इस समय। ब्रह्मा जी ने पूछा था द्वारपालों से, क्या कोई और ब्रह्मा अधिपति होकर यहाँ आ गए हैं? तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी का उपहास किया था। अरे चल, कोई और क्यों आवेंगे, हमारे स्वामी स्वयं आए हैं, वे हमें सावधान कर गए। तू तो मायावी असुर उनका रूप बनाकर यहाँ प्रवेश का प्रयत्न करेगा। तेरा रूप, तेरे शब्दों का जो स्वर है उसके भ्रम में हम नहीं पड़ेंगे, चल निकल जल्दी कर। अरे भैया, ब्रह्मा जी तो तभी समझ गए कि उन सर्वेश्वर परमात्मा ने मुझे मेरे ही पद से च्युत कर दिया है। अब मैं ब्रह्मलोक का ब्रह्मा नहीं रहा, स्वामी नहीं रहा। क्यों? मेरा रूप, मेरा स्वर अपने संकल्प से ही किसी को दे देने में समर्थ है वो। पर ब्रह्मा जी को ये भी लगा मैं असुर तो हो ही चुका था,
असुर इसलिए ब्रह्मा जी को लगा क्योंकि अरे उन श्री कृष्ण के जो स्वजन हैं उन पर मैंने माया के प्रयोग की धृष्टता की है, तो ये तो असुरों का ही काम होता है, मैंने वही काम किया है। और ब्रह्मा जी तो सोचते हैं भाई मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि बछड़े हैं, बालक हैं, इनके प्रारब्ध में माता पिता स्वजन का वियोग और इनके जो स्वजन हैं माता पिता के प्रारब्ध में पितर का वियोग है भी कि नहीं है, और मैंने तो ऐसा काम कर दिया। मैंने तो प्राणियों के प्रारब्ध की उपेक्षा कर दी, मैं तो अहंकार के वशीभूत हो गया, अपनी मर्यादा पर दूसरे के गुण दोष का निर्णय करने और उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो असुर ही तो हूँ, मेरा स्वभाव तो असुर का हो गया। बात यह है कि ब्रह्मा जी उन योग माया, भगवती योग माया की माया से मोहित थे। अब इतना डर गए ब्रह्मा जी, वो तो सोचने लगे कि जिन बछड़ों को, बालकों को लेकर आया हूँ सुमेरु की गुफा में, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि के है कि नहीं है। याद आ गई होगी रामावतार की, जब ये लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे तो इनके ब्याह में गया था, 8 नेत्रों से ब्याह देख रहा था। वहाँ भी मैंने देवताओं से कहा था मेरी बनाई हुई सृष्टि का यहाँ कुछ भी नहीं है, नर नारी तो छोड़ो, कोई वस्तु भी नहीं है मेरी सृष्टि की बनाई हुई। आज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, व्याकुल हो गए, बहुत डर गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन बछड़ों को, बालकों को उठा लाया वो इस सृष्टि के हों ही ना। अब क्या करें भाई। भूल का पश्चाताप भी हो रहा है, भूल को जल्दी से सुधार भी लेना चाहते हैं। और भाई अगर इस सृष्टि के नहीं होंगे तो इनका जो शरीर है, इनका जो कर्म है, वो प्रारब्ध का परिणाम तो होगा नहीं, फिर मैंने सब क्यों किया। फिर ये भी सोचते हैं अगर इनके स्वामी की इच्छा ना होती, भले इस लोक के ना हो, इस सृष्टि के भी ना हो, पर इनके स्वामी की इच्छा होगी तभी मेरी माया इनका स्पर्श कर पाई है। इनके स्वामी की इच्छा न होती, इनके अधीश्वर की इच्छा न होती, मानो श्री कृष्ण की इच्छा न होती, तो मेरी माया कहाँ इन गो बालकों का स्पर्श कर पाती फिर। पर ब्रह्मा जी सोचे भैया पहले तो ब्रज में चलो। अच्छा हुआ ब्रह्मलोक से भगा दिया गया। 1 वर्ष बीत गया है, देख के तो आऊँ वहाँ क्या परिवर्तन हुआ है। आखिर तो हमने इतने बालक उठा लिए, सब बालक उठा लिए, सब बछड़े बछड़ियाँ उठा लिए, तो बड़ा भारी 1 वर्ष में परिवर्तन भी तो हुआ होगा। पहले उसको देख लेना चाहिए और उसके अनुरूप जो कुछ करना आवश्यक हो मैं पहले ही कर लूँ। पर भैया जैसे ही ब्रह्मा जी पहुँचे आकाश में, ब्रज के हक्का बक्का रह गए। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। यहाँ तो बड़ी भारी लीला है। हर बछड़ा श्री कृष्ण, पर ब्रह्मा जी को तो सब बछड़े दिख रहे हैं, सब बछड़ियां दिख रही हैं, सब गोप बालक दिख रहे हैं जिनको ले जाके उठा के रखे हैं। हालत बिगड़ गई ब्रह्मा जी की ब्रज को देखते ही। वो सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं? और ब्रह्मा जी को अभी ये तो पता ही नहीं कि ये सब श्री कृष्ण हैं। पूर्व प्रसंग में आई बात, भगवान श्री कृष्ण ने रास किया वृद्ध गोपियों के संग, गौओं के संग, बाल सखाओं के संग, और फिर युवती गोपियों के संग। तो इस 1 वर्ष में ब्रज में वृद्ध गोपियों के संग भगवान ने रास लीला की। रास का अर्थ ही है ब्रह्म का स्पर्श। इसी 1 वर्ष में हर गाय के बछड़े ब्रज में वो ही हैं,
तो गौओं का भी ब्रह्म संबंध हो गया, सब बछड़े ही तो श्री कृष्ण हैं। और सब बालकों को ब्रह्मा जी उठा ले गए थे, तो सारे बालक अपने अपने घर पहुँचे, अपनी दादियों के पास, पितामही के पास। तो उन वृद्ध गोपियों को भी तो उन श्री कृष्ण का ही स्पर्श प्राप्त हुआ। आनंद की लहर पूर्व प्रसंग में बात आई। तो सब गोप हैं, सब गोप बालक हैं, सब बछड़े, सब बछड़ियां। आश्चर्य, ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा नहीं है। परिवर्तन देखने आई थी तो आश्चर्य की सीमा क्यों नहीं है? कोई परिवर्तन दिखाई नहीं, एक भी बछड़ा कम नहीं, एक भी बालक कम नहीं, पहले से भी ज्यादा आनंद चित्त, प्रसन्न चित्त है। क्यों? गौएं पगला सी गई हैं अपने बछड़ों को पाके 1 साल से। आनंद समुद्र हिलोरें मार रहा है। किसी के घर में 2-4 बालक तो सब श्री कृष्ण उसके रूप में। यशोदा मैया के द्वार पे गोपियां बहुत कम गई इस 1 साल में। क्यों? जिस आनंद के लिए जाया करती थी, जिन आनंद कंद को पाने, वो आनंद तो सब घर में बरस रहा है। बछड़ों के भी रूप में सबके घर में श्री कृष्ण, छोटे छोटे बालकों के रूप में भी, सखाओं के रूप में भी सब श्री कृष्ण। नंद भवन में तो एक कृष्ण थे जिनके आनंद के लिए जाया करती थी मंगला से ही, मंगल दर्शन। अब तो हर घर में 2-4 कृष्ण हो गए ना, बछड़ों के भी रूप में, बाल सखाओं के भी रूप में। किसी के एक बछड़ा हो और एक ही बालक हो तो भी तो 2 कृष्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो आनंद दुगना हो गया कि नहीं जो यशोदा मैया पे मिलता था। जिनके घर 2-4 बछड़े बालक हो तो फिर क्या पूछ रहा है? रसो वैसा रसाब्धि रसवर्षी च। हाँ, वो तो रसो वैसे है, रस ही है, रस स्वरूप ही है। ब्रह्मा जी हक्का बक्का रह गए, कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि सबका आनंद बहुत चढ़ रहा है, आनंद बहुत बड़ा हुआ है। दुख का तो नामो निशान नहीं है। इनके हर्ष उल्लास आनंद और प्रेम की आवेग का क्या पूछना है? ये क्या लीला है? एक भी बछड़ा कम नहीं, एक भी बछड़ी कम नहीं, एक भी गोप बालक कम नहीं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जी महाराज की जय। भगवान समय तो खूब हुआ। कल एकादशी है, हाँ, कल मोक्षा एकादशी है। श्री गीता जी की जयंती भी है, गीता जी का प्रागट्य। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। काशी महारानी की जय। तो मोक्षा एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। केवल कथा कोई सुन ले तो वाजपेयी यज्ञ का फल हो जाता है, बड़ी भारी महिमा है। और कल की एकादशी का पुण्य अगर पितरों को दान कर दो तो कितने भी नरक में हो सीधा मोक्ष पाते हैं। मोक्ष, हाँ। तो कल मोक्षा एकादशी है, नाम ही है मोक्षा। सब पाप हर ले। खूब तुलसी की मंजरी धूप दीप से भगवान का पूजन, रात्रि में जागरण, गान, नृत्य, वाद्य, स्तुतियाँ। भगवान को संतोष हो, संतुष्टि मिले। भगवान का प्रिय दिवस एकादशी। और एक बात और है, जो एकादशी के बाद 12 तारीख को द्वादशी है ना, ये कोई साधारण द्वादशी नहीं है। इस बार वराह पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में और महाभारत में और भी कहाँ कहाँ पता नहीं, ये जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है, इसका नाम है अखंड द्वादशी। एक दिन में 12 वर्षों का पुण्य प्राप्त होता है इकट्ठा। विशेष रूप से क्या करना है? खिले हुए फूल, जैसे एकादशी व्रत हो गया, सुबह पूजन करते हैं ना, उस पूजन के समय
अगर पारण से पहले कर लें तो और बढ़िया है। खिले हुए फूल से भगवान का पूजन, और तुलसी की मंजरी में सफ़ेद चंदन लगाकर, छोड़कर, डालकर, विधि पूर्वक पूजन न हो तो 5 प्रकार से जो पंचोपचार होता है, भगवान को स्नान, दूध से जरूर स्नान हो जाए भगवान का, कच्चे दूध से, और खिले हुए फूल अर्पित करने की बड़ी इच्छा है, अब बड़ी महिमा है। दूसरे कोई कहे कि भैया हमारे घर में तो ठाकुर जी नहीं है, तो कौन से कहाँ फूल अर्पित करें, हम तो ठाकुर जी घर में नहीं पधराए। अगर ऐसे कोई हों महानुभाव तो कृपा करके शिवलिंग पे चले जाना और खिले हुए फूल से वहाँ पूजन करना, चंदन सफ़ेद डाल के। अगर कहीं एक कमल का फूल मिल जाए उसमें श्वेत चंदन डल जाए तो क्या पूछना है। 12 वर्षों का पुण्य प्राप्त होता है अखंड द्वादशी पर। तुलसी की मंजरी जो चढ़ाए उसमें भी श्वेत चंदन डाल के लगाकर, और कपूर का दीपक तो भगवान को जल ही रहा होगा, रोज जलना है। भगवान को जिस चीज़ से बड़ी प्रसन्नता होती है हम लोग के लिए उसमें एक लोभ लगा देते हैं। तू मार्गशीर्ष महीने में 1 कपूर का दीपक जलाएगा तो 1 अश्वमेघ यज्ञ का फल दूंगा। भाई जला तो तू तो कपूर का दीपक भगवान को, और गूगल जला करके अगर शुद्ध मिल जाए तो क्या पूछना है। उसमें कपूर को थोड़ा पाउडर बना के डाल के गूगल कर दो प्रभु को। अखंड द्वादशी पे 12 तारीख को भगवान को स्नान कराने की बहुत महिमा है कच्चे दूध से। चलो जी, बहुत समय हुआ। बोलिए शिव भक्तोत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय। सावधान रहो, कल काशी है। और क्या है, हाँ कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, श्री सीताराम, जय जय।